हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। फिर मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर जेएसएससी है या फिर एसएससी रेलवे की परीक्षाओं में देखिएगा, पीटी परीक्षा में भी और फिर मेन जो एग्जाम होता है मुख्य परीक्षा में भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। क्योंकि अब ऑप्शनल्स जो सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए ये मुख्य परीक्षा में समझिएगा कि एक ऑप्शनल पेपर के ही रूप में होता है। तो उसी लिए जो है ये मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ ताकि इसे पीटी में भी आपका कवर हो और मेंस एग्जामिनेशन में भी कवर हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये शुरू कर रहा हूँ मैं। तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है भारत में जो राज्य का शासन का व्यवस्था है उसका जो है उल्लेख पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो हमने जो है देखिएगा हर चीज में एट ए ग्लांस, एक शुरुआत में हम एक नज़र में सब कुछ को देखने का पहले प्रयास कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसका जो है डिटेल जो है डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले हर देखिएगा सब्जेक्ट में, जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी में देखिएगा इंडिया एट ए ग्लांस शुरू किया था। फिर उसी तरह से हिस्ट्री में भी मैं इंडिया एट ए ग्लांस, मतलब इंडियन हिस्ट्री एट ए ग्लांस, एक नज़र में। फिर उसी तरह से पॉलिटी में भी मैं पहले एट ए ग्लांस का पार्ट 1 लेके हाजिर हूँ। फिर इसके बाद अगले वीडियो में पार्ट 2 लाऊंगा। तो इसमें पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक जो है हमारी जानकारी जो है अधूरी रहेगी। और क्योंकि जैसे देखिएगा कि जैसे अब राज्य व्यवस्था जो है, पॉलिटी का मतलब है राज्य व्यवस्था। तो राज्य स्टेट को कहते हैं, तो स्टेट समझेंगे। और फिर व्यवस्था किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है व्यवस्था। तो व्यवस्था एक सिस्टम है, तो सरकार है, और राज्य जो है। तो ये दोनों पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिएगा कि आप झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़ को क्या है, इज ए स्टेट मानते हैं। तो ये सब क्या एक स्टेट है कि भारत एक स्टेट है? मतलब भारत एक राज्य है कि झारखंड एक राज्य है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो देखिएगा कि मैक्सिमम लोग का आंसर होगा कि झारखंड या बिहार जो है एक राज्य है। तो ये पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए आपका अवधारणा यही पॉलिटी में जो है पहला जो है कॉन्सेप्ट आपका टूट के बिखर गया कि आप समझ रहे थे कि झारखंड एक राज्य है। तो झारखंड एक राज्य नहीं है, भारत एक राज्य है। अगर ये कथन है तो ये सही है और एक कथन पूरी तरह से गलत है। तो आपको बहुत बड़ा झटका लगा कि भाई हाँ, आप जान रहे हैं कि झारखंड एक राज्य है। तो झारखंड जो है राज्य नहीं है, वो भारतीय राज्य का एक इकाई है। और भारत में उस इकाई को, उस यूनिट को बोलते हैं स्टेट। तो स्टेट है नहीं झारखंड या बिहार, बल्कि उसको बोलते हैं स्टेट। जैसे बहुत आदमी का देखिए नाम होता है भगवान सिंह। तो क्या भगवान सिंह नाम है तो वो भगवान तो नहीं है, केवल नाम है। उसी तरह से झारखंड राज्य अगर बोल रहे हैं तो केवल आप बोल रहे हैं बोलचाल की भाषा में, वो है नहीं। क्यों? क्योंकि भारत एक राज्य है। अब भारत एक राज्य है, भारत कैसे एक राज्य है भाई? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की चर्चा करेंगे। राज्य के तत्व, मतलब राज्य कहलाने के लिए क्या क्या शर्त है, कंडीशन है, उस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वही स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में देखिएगा स्टेट होने के लिए क्या है, तो एरिया होना चाहिए। तो झारखंड का भी एरिया है, भारत का भी एरिया है। फिर पॉपुलेशन, जनसंख्या होनी चाहिए, आबादी होनी चाहिए। तो झारखंड का भी पॉपुलेशन है और भारत का भी पॉपुलेशन है। फिर गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट झारखंड में जो है हेमंत सरकार है, भारत में जो है मोदी सरकार है। तो सरकार भी है, लेकिन जो चीज झारखंड के पास नहीं है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है वो तत्व है संप्रभुता, जिसकी वजह से जो है झारखंड एक राज्य नहीं है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंटरनली और एक्सटर्नली जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है वही राज्य है। तो झारखंड देखिएगा जो है वो आंतरिक मामले में भारत सरकार के अधीन है और बाह्य मामले में भी भारत सरकार के अधीन है। तो झारखंड जो है संप्रभु नहीं है, वो आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, वो भारत के अधीन है। जबकि भारत क्या है, बहुत सारे संगठनों का, यूएनओ का मेंबर है, चाहे किसी का भी मेंबर है, लेकिन वो संप्रभु है, वो किसी के अधीन में नहीं है। यूएनओ का है लेकिन यूएनओ का वो अधीन में नहीं है।
संप्रभु है, वो किसी के साथ युद्ध कर सकता है, संधि कर सकता है, समझौता कर सकता है। तो ऐसा जो शक्ति रखता है वही राज्य कहलाता है। तो सबसे पहला जो धारणा आपका खंडित हुआ वो हुआ राज्य को लेकर के, कि आज तक आप जान रहे थे कि बिहार, झारखंड ये सब राज्य है, तो ये सब राज्य नहीं है, केवल इनको कहा जाता है राज्य। तो ये समझ में आ गया। अब जितने भी दुनिया के स्टेट हैं वो दो तरह के हैं, या तो फेडरल स्टेट है, संघ राज्य है, या संघीय राज्य है, या फिर यूनिटरी स्टेट है, एकात्मक राज्य है। तो इसको समझेंगे कि ये संघ राज्य क्या होता है, एकात्मक राज्य क्या होता है। जैसे इंडिया देखिएगा, यूएसए देखिएगा, जर्मनी, ये सब क्या है, संघ राज्य है। यूनाइटेड किंगडम जो है ये एकात्मक राज्य है। तो पहले हम लोग समझेंगे फेडरल स्टेट, मतलब दुनिया में जितने भी स्टेट्स हैं जो कंट्री के रूप में आप जान रहे हैं वो दो तरह के हैं, या तो फेडरल हैं या फिर यूनिटरी स्टेट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फेडरल स्टेट किसको बोलते हैं। तो फेडरल स्टेट वो स्टेट होता है जिसका मतलब कि सारा जो पावर है वो सेंटर के द्वारा डिवाइड दे दिया जाता है किसको, राज्य को, सॉरी संविधान के द्वारा जो है। फेडरल गवर्नमेंट जब बोलते हैं फेडरल स्टेट या गवर्नमेंट, तो उसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट एक सिस्टम है जो डिवाइड्स है पावर किसके किसके बीच में। तो स्ट्रांग जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके बीच में, और जैसे भारत सरकार, और फिर स्मॉलर लोकल जो गवर्नमेंट है जैसे झारखंड सरकार है, या फिर इसी तरह का यूनियन टेरिटरी है कोई, तो वो स्मॉलर लोकल गवर्नमेंट है। तो उसके बीच में पावर डिवाइड किया जाता है फेडरल स्टेट में। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड कर देता है पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसी को हम बोलते हैं फेडरल स्टेट। तो ये समझ में आ गया आपको कि फेडरल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि पावर जो है डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इसका फीचर्स क्या होता है फेडरल स्टेट का। तो पहला फीचर होता है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो जैसे देखिएगा भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है, तो भारत जो है फेडरल स्टेट है। फिर पावर डिवीजन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। देखिएगा कि पावर डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग है। तो संविधान ही पावर क्या किया है, जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है उस लिखित संविधान में बात लिखी हुई कि कौन सी शक्तियां केंद्र को है और कौन सी शक्तियां जो है उसकी इकाई राज्य को है। फिर डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो ये भी है। ये भारत में देखिएगा कि मोदी सरकार है, यहाँ पे जो है आपको हेमंत सरकार है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है ड्यूअल होनी चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ताकि जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व कर सके, रिजॉल्व कर सके। तो इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट इस रूप में है। फिर डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब देखिएगा कि जो अमेरिका जो सबसे पहले दुनिया में फेडरल स्टेट को अडॉप्ट किया था वो अमेरिका था। तो वहां पे डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक जो है केंद्र का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही संविधान है। तो इस तरह से अब देखिएगा कि भारत यहाँ तक तो आपको दिख रहा था कि संघ राज्य है, लेकिन अब लगने लगेगा कि ये संघ राज्य नहीं है, क्योंकि ये संघ जो दोहरी संविधान होनी चाहिए, राज्यों की भी अपनी संविधान होनी चाहिए, तो वैसा नहीं है इंडिया में। फिर डुअल सिटीजनशिप होना चाहिए, तो वो भी चीज इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, हर आदमी जो है भारत का नागरिक है, कोई भी झारखंड या बिहार का नागरिक या छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं है। तो डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। हर आदमी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी सिटीजन है और अपने अपने स्टेट का भी वो सिटीजन है उसके पास। तो इस तरह से ये जो है फेडरल स्टेट का फीचर है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो यहां तक आपको दिखाई देता है कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। तो ठीक है, भारत एक संघ राज्य है क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं संघीय है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 जो है वो बोलता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है, संघ राज्य नहीं कहा गया है। तो यूनिटरी स्टेट का फीचर देखिएगा तो आपको इसका एग्जाम्पल है यूएसए है, रशिया है, ब्राजील है, कनाडा है, जर्मनी है, मलेशिया है, मैक्सिको है, स्विट्जरलैंड जो बहुत छोटा देश है। तो जो बहुत सारे एथनिकल जो ग्रुप में जो प्रजातीय समूह है, जातीय समूह है, विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, तो उन सब देशों में जो है उस सब संस्कृति को समायोजित करने के लिए फेडरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, संघ राज्य का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे वहां पे जातीय समूह होते हैं, प्रजातीय समूह होते हैं, तो उन सब
का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें मिलता है, तो इसीलिए जो है फेडरल स्टेट होता है। फिर इसका जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं यूनिटरी स्टेट। तो आपको समझ में आ गया कि भारत एक स्टेट है, और किस तरह का स्टेट है, तो फेडरल स्टेट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहा गया है कि एक तरह का संघ राज्य है। तो अब यूनिटरी एकात्मक राज्य का जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो यूनिटरी स्टेट जो है वो गवर्न किया जाता है सिंगल एंटिटी के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अल्टीमेट सुप्रीम पावर उसी के पास होता है। एक ही सेंटर के पास समस्त शक्तियां संविधान के द्वारा दे दी जाती है, और जो है इकाई को जो है केंद्र जो है वो पावर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो यूनिटरी स्टेट कॉन्ट्रास्ट पूरी तरह से आप देखिएगा वो विपरीत होता है फेडरल स्टेट के। तो आप देख लिए कि फेडरल में पावर बटा होता है, और यूनिटरी में जो है एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास समस्त जो है अल्टीमेट सुप्रीम पावर उसके पास होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे दुनिया में बहुत सारे देश, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, जापान है, ये बगल में श्रीलंका है, इटली है, ग्रीस है, बांग्लादेश है, सब क्या है, यूनिटरी स्टेट है, जबकि पाकिस्तान फेडरल स्टेट है। तो इस तरह से स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि राज्य किसको बोलते हैं, और उसकी सारी विविधताओं के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। अब आए सरकार, तो राज्य का जो व्यवस्था करने वाला जो प्रणाली होता है उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट। एक सिस्टम है, प्रणाली है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपुल है, लोगों का समूह है, जो गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, एक जो है संगठित समूह के रूप में गवर्न किया जाता है, तो उसी को गवर्नमेंट बोलते हैं। और ऑफ्टेन स्टेट, और स्टेट के रूप में उसको बोलते हैं, या फिर अदर एंटिटी जैसे कंपनी को भी गवर्न किया जाता है। लेकिन अगर सही में इन केस ऑफ इट्स ब्रॉड डिफिनीशन अगर देखा जाए, तो गवर्नमेंट जो है नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, गवर्नमेंट मिल के बना है किससे, लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मतलब विधान पालिका जो कानून बनाता है, और कार्यपालिका जो कानून को लागू करता है, और जुडिशरी जो देखता है कि कानून का उल्लंघन हुआ तो सजा का निर्धारण करता है। तो जुडिशरी जो है वो तीनों को मिला करके गवर्नमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट अब देखिएगा हिस्टोरिकली जो है अलग अलग तरह के गवर्नमेंट हुए हैं। हिस्टोरिकली देखिएगा तो यहाँ जो है मोनार्की टाइप का है, एरिस्टोक्रेसी होता है, ओलिगोक्रेसी होता है, टीमोग्राफी, और मेनली जो मॉडर्न एज में क्या है, डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, और ट्रेनिनी है। तो इस तरह की हिस्टोरिकली जो है सरकार मोनार्की राजतंत्र रहा है, या अभिजात तंत्र किसी एक छोटे से अभिजात ग्रुप के द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो मॉडर्न स्टेट में देखिएगा कि डेमोक्रेसी होता है जिसमें जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों पर, जनता के लिए शासन किया जाता है। तो डेमोक्रेसी जो है होता है। तो डेमोक्रेसी में जो है गवर्नमेंट जो है वो दो तरह का है, या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रकार का सरकार, या फिर प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति प्रकार का सरकार। दो तरह का सरकार होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो होगा, गवर्नमेंट का हेड होगा, वो नॉमिनल होता है, और रियल जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रियल हेड वही होते हैं, जबकि यहाँ पे नॉमिनल हेड होते हैं वो। तो इस तरह से ये दोनों अंतर होता है। तो दोनों जो है, अब जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यूके में देखिएगा, फिर इंडिया में, जापान में, जर्मनी में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रकार का सरकार है। संसद यहाँ भी होगा, संसद यहाँ भी होगा, ये मतलब समझ लीजिए कि संसदीय प्रकार में ही संसद होते हैं। जैसे प्रेसिडेंशियल में भी संसद होते हैं, तो उसका काम केवल लेजिस्लेचर उसको बोलते हैं, वो कानून बनाने का काम करता है। और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जो है कानून को लागू करता है, और जुडिशरी जो है वो डिसाइड करता है। तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में देखिएगा प्रेसिडेंट्स के पास जो है समस्त शक्तियां होती है, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राजील हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ये सब प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये दोनों सरकार का जो डिवीजन है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर के डिवीजन पे बेस्ड है। जैसे देखिए अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, तो ये पावर के सेपरेशन पे बेस्ड होता है, मतलब लेजिस्लेचर अलग होता है और एग्जीक्यूटिव अलग नहीं होता है। सॉरी, ये पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये पावर के यूनिफिकेशन पे बेस्ड होता है।
मतलब जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वही कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री देखिएगा वो लोकसभा के मेंबर हैं, जितने मंत्री हैं वो सब संसद के सदस्य हैं। मतलब लेजिस्लेचर जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जबकि जो प्रेसिडेंशियल होता है उसमें पावर सेपरेशन होता है। ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर अलग होते हैं और लेजिस्लेचर के मेंबर अलग होते हैं। मतलब लेजिस्लेचर के सदस्य एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं होते हैं। और फिर पार्लियामेंट्री में होता है कि लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव पे। कभी भी देखिएगा लेजिस्लेचर विधान संसद जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को गिरा दे सकता है। जैसे यहाँ सरकार गिरने का बहुत लंबा इतिहास रहा है। देखिएगा वाजपेयी जी की सरकार एक बार 13 दिन में गिर गई थी, एक बार 13 महीने में गिर गई थी। ऐसे बहुत सारे सरकारें यहाँ पे गिरती रही है क्योंकि कंट्रोल रहता है इसका उस पर। फिर देखिएगा कि झारखंड में 20 साल में देखिएगा कि 10 सरकारें बदल चुकी होंगी, तो उसका कारण है कि इसका कंट्रोल होता है इस पे। और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है उस पे, उसके ऊपर सरकार के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ टर्म फिक्स होता है। राष्ट्रपति सरकार में देखिएगा अमेरिका में जैसे इस बार 4 साल के बाद क्या इलेक्शन होने वाला है, जबकि यहाँ कभी भी इलेक्शन हो सकता है, मिड टर्म फुल हो सकता है। तो इस तरह से इस तरह रिलेशन के आधार पे होता है। तो फिर अगले वीडियो में हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये सब पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे देखिएगा बहुत सारी धारणाएं आपकी ध्वस्त हुई होंगी, तो पहले सब चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसको डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे करके। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे वीडियो जो है ऑल जितने एग्जामिनेशन है उसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरे सिलेबस के अनुसार बना रहा हूँ। ये नहीं कि कहीं कुछ रख दिए, कभी कुछ बता दिए, कभी कुछ बता दिए, नहीं, अकॉर्डिंग टू पूरे सिलेबस, ताकि आपका पीटी एग्जाम भी कवर हो जाए और मेंस भी एग्जाम कवर हो जाए और फाइनली सेलेक्ट होकर के आप अपने परिवार का, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।